नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और संजय झा राज्यसभा सांसद दोनों के जो है प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आई है और इस तरह की प्रतिक्रियाओं से हम यही कह सकते हैं कहीं ना कहीं जदयू और राजद में जो है टकराहट काफ़ी बढ़ी हुई है। बिहार की राजनीति में काफ़ी ही गामागामी चल रही है। किसने क्या कुछ कहा, वार पलटवार प्रतिक्रिया दो जो है तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ आपको छोड़ जाते हैं न्यूज मंच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इसलिए अंदर ही क्यों बढ़िया हो गया। तेजस्वी जी, ये केंद्र सरकार है वो एंटी पेपर लीक लॉ लाई है, जिस तरीके से नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। ये समीक्षा चुनाव से पहले आप जन विश्वास यात्रा पर थे, आपने कल समीक्षा बैठक भी की है, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही नहीं है। जब से सरकार गई है, हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही को, अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को।
जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप लोग मजे इसके ले लिए क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता 2 है। दिनों की समीक्षा की थी तेजस्वी यादव ने, क्या इस सब पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं आपका है। नाम प्रमुख में आता है सर। इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। संजय जी, आपकी पार्टी छोड़ करके गए अभय कुशवाहा जी, अब जो है राजद उन्हें संसदीय ये उनका अपना मैटर है, उसको बनाते नहीं। भले ही बैठक हो रही है दिल्ली में आप लोगों की, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा, क्या नहीं, क्योंकि ये पार्टी का एक नियम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, और ये पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि घर में ही बैठ करके तय कर लिए। तो इसलिए दिसंबर में लास्ट मीटिंग हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, दिल्ली में ही हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और लोकसभा का चुनाव है, खत्म हुआ है, उससे पहले ही हो जाता। अब बैठक हो रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सवाल इसलिए है सर कि पिछली जो कुछ बैठकें हुई हैं उसमें बड़े फैसले हुए हैं, इसलिए उसकी चर्चा उससे जुड़ा सवाल है। नहीं, जो भी पॉलिटिकल चीज है या अभी चुनाव हुआ है उसको लेकर के है, या जो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, नीति है, ये सब डिस्कशन। सर, स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑपोजिशन कह रहा है कि टीडीपी और जेडीयू इन दोनों को रिटेन करना चाहिए, इन दोनों हम एनडीए एक मत है। अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने होंगे दिल्ली में, जब उन्होंने सेंट्रल हॉल में एनडीए के पार्लियामेंट्री बैठक में दिया था, वही हमारे पार्टी की पॉलिसी है, और हम लोग पूरी तरह से एक साथ 5 साल सरकार चलेगी, और हम लोग जरूर इतना अपेक्षा करते हैं बिहार का जो अगला 5 साल है केंद्र से मदद की बात हो, और जो 2025 का चुनाव है, बिहार का स्वर्णिम भविष्य अगले 5 साल में और होने वाला है। 2 महीने में परफॉर्मेंस सही कीजिए। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं, वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे? क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या रहा? बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, ये बता देता हूँ। एक परसेप्शन ये भी है, जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आप तो कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी दिया, तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दी, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता भाई? वो तो गांधी मैदान में बोले थे, आज वो नहीं है, तो आज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा कर देंगे। तेजस्वी यादव जारी करके ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से घटना का जिक्र भी किया। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रनेज नहीं मिलता। कोई उनके घर से अन्य मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है कोई क्रिमिनल की हम ये किए हैं, जो पुराना ट्रेक्स रहा है। घटना कोई किया है, उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है, कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे, वो कितना नौकरी दिए थे, क्या नौकरी देते हैं, वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है।
चुनाव में उन्होंने लेके क्या गए नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार एवेन्यू बढ़ाता है। उसपे भी तो शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, शक्ति सिंह यादव का कहना है घर में एक जवान बेटा इन्होंने खोया है, तो इंसाफ जो है मिलना चाहिए। अब तो प्रशासन से, यहाँ के एसपी से, और हम तो डीजीपी से भी पटना में बात करेंगे कि इन पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले, और जो भी अपराधी हैं, जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं से इसमें ढिलाई जो है हुई है, और शंका तो लग रहा है कि भाई प्रशासन जो है दबाव में काम कर रही है। लेकिन प्रशासन से यही अपील है कि किसी के दबाव में ना आए, जो सच्ची बात है लोगों को न्याय दिलाए, और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लोगों को मेंटेन करने के हिसाब से काम करना चाहिए। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, हर जगह आप देखेंगे ना, हर जगह कौन सा ऐसा जिला ना हो जहां हत्या, लूट, मर्डर, रेप नहीं हो रहा हो। सिर्फ हत्याएं नहीं हो रही, पुल गिर गया 2, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप बताइए, लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है, लगातार जो है पुल गिर जा रहा है, लगातार रेल का एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन इस पे प्रशासन के लोग चुप हैं। सब जनता सब समय पे लोगों को जवाब देगी, और हम लोग भी जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ, इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे। हम लोग थोड़ी चुप बैठने वाले हैं। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। हाँ, चलिए सर। पूर्वक जो है जांच होनी चाहिए, और जो अपराधी छवि के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि माहौल देखिए, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो माहौल बिगड़ता चला जाएगा। तो हम लोग तो चाहते हैं, कानून पर विश्वास है, और प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे कि भाई दबाव में काम नहीं करना होता है। सत्ता आती जाती रहती चीज है, हम लोग भी आए और गए, कब आ जाएंगे कब चले जाएंगे किसी को ठीक है। जो आज के हिसाब से जो परिस्थिति बनी हुई है, क्या कर रहे हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। इसके लिए हम डीजीपी से भी जाकर के बात करेंगे, ताकि सब लोगों का जो हो ईमानदारी से जांच हो, और जो दोषी है जल्द से जल्द पकड़े।